एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एकादशी वो दिन है जब भक्त इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने ऊपर चिंतन करते हैं कि वो और कैसे सुधर सकते हैं, क्या चीजें हैं जो अभी भी उनको परेशान करती हैं संसार में, क्या वो परिस्थिति के गुलाम हैं या वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। तो आज भक्त थोड़ा अपना थर्मामीटर लगा के चेक करता है कि उसको भक्ति का बुखार कितना है। अगर संसार का बुखार ज्यादा है तो भक्ति का बुखार कम होगा, भक्ति का बुखार ज्यादा है तो संसार का बुखार कम होगा। तो एक छोटा सा भजन गाएंगे, फिर जैसा मैंने कल कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ आए हैं तो द्वारिका की तो चर्चा हो गई थी कि संसार में कैसे प्रकट हुआ, पर भगवान यहाँ कैसे आए उसकी चर्चा नहीं हुई थी। भगवान ने यहाँ क्यों आगमन किया, फिर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। आज हम जा रहे हैं गोपी तालाब, तो गोपी तालाब का क्या महत्व है, 10 मिनट गोपी तालाब के विषय में चर्चा करेंगे। 10 मिनट नागेश्वर भगवान के भी दर्शन करने जा रहे हैं तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्यों जा रहे हैं, महत्व क्या है वहां का, ऐसी कौन सी लीला करी थी जिसको जाके वहां श्रवण करो। जहां पर भी आप भगवान के धाम जाते हो वहां कुछ ना कुछ भगवान ने किया होता है, तो जो किया होता है वहां जाके उसी को याद नहीं किया, तो जो आपने किया वो क्या किया। तो हम वहां जाके जो भगवान ने वहां लीला करी उसको बैठ के याद करेंगे, तभी तो धाम का महत्व होगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं है क्यों आए। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। पहले हम भजन, और मैं भजन का अनुवाद बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो 4 घंटे के लिए रेडी हो जाओ, तो इसलिए नहीं, अनुवाद नहीं पढ़ूंगा। आज की आइटिनरी भी बताऊंगा उसके बाद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुद्धवादी पाशात देशतारिणे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। माधवती थी भक्ति जननी यतन पालन कौरी। माधवती थी भक्ति जननी चेतन पालन कौरी। कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर कौरी। कृष्ण
कृष्ण बसती बसती बोली परमादरे बोली शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला गौर आमार से सब स्थाने बनय ब्राह्मण रांगे महाराज सब स्थाने ब्राह्मण राजे से सब स्थान देखिबो आमी प्रणय भक्त संगे से सब स्थान देखिबो आमी प्रणय भक्त संगे मृदंग बाद सुनीते मन अवसर सदा याचे मृदंग वाद सुनीते मन अवसर सदा जासी गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे गौरवीता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नासे ओ शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला युगल मूर्ति जो किया मोरा परम आनंद होए देखिया मोरा परम आनंद होया प्रसाद सेवा करिते होए सकल प्रपंच जाए प्रसाद सेवा करिते होए सकल प्रपंच जाए ये दिन ग्रहे भजन देखी ग्रह गोलोक भाए भजन देखी ग्रहते गोलोक भाए चरण सीधो देखिया गंगा सुख न सीमा पाए देखिया गंगा सुख सीमा पाया ओ शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला 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 तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी तुलसी
चुरय प्राण बाधय तोष निजानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया शक सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति बीनो कृष्ण भजने अनुकूल पाया भक्ति बिनो कृष्ण भजने अनुकूल पय जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता ओ शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल ओ शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल चरण रेणु भजनानुकूल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की एकादशी व्रत की पुरुषोत्तम मास की द्वारिका यात्रा के जय। हरे कृष्णा। तो बैठ जाइए सभी लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं द्वारका धाम में बैठ के द्वारकाधीश से बहुत करीब। ध्यान से सुनोगे तो महल की आवाजें यहाँ आ रही है और यहाँ की आवाजें महल जा रही है। तो इतने करीब बैठ के भगवान के विषय में चिंतन मनन और कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। वो मैंने जो कल हमने पढ़ा था कि द्वारका नगरी कैसे प्रकट हुई और बेस क्या है इसका, नर्वस किसके ऊपर है, टिकी सुदर्शन चक्र के ऊपर। घूम नहीं रहा है। तो ये इस संसार में ऐसे आए, लेकिन भगवान यहाँ कैसे आए, अब 10-15 मिनट इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ी देर बात करते ही भगवान वृंदावन में 11 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष?
तू 11 वर्ष के बाद कंस ने अक्रूर जी को भेजा, बोला इस लड़के का बहुत नाम सुना है और मैंने जितने खिलौने भेजे हैं इसने वो सारे खिलौने तोड़ दिए हैं। मामा का काम यही है, बच्चे के लिए खिलौने भेजना। भांजे का काम भी यही है, खिलौने। दोनों अपने अपने धर्म को निभा रहे थे। मामा भेज रहे थे कभी पूतना, कभी तृणाव्रत, कभी शक्टासुर, ऐसे विभिन्न विभिन्न बढ़िया बढ़िया खिलौने भेज रहे थे। वो खिलौने जिनको पास्ट में कोई तोड़ नहीं पाया था, ठाकुर जी ने सारे खिलौने तोड़ दिए। तो इस बार मामा जी ने कहा कि लड़के को यहीं बुला लो, वहां तो बहुत खिलौने तोड़ चुका है, यहां सही है, यहां इसको तोड़ते हैं अब हम। तो अक्रूर जी को भेज के भगवान को मथुरा बुला लिया गया। मथुरा में भगवान ने कंस का वध किया, बहुत लोगों का उद्धार भी किया। पूतना के बाद सारे असुरों का उद्धार करने के बाद अब इधर भी उद्धार काम चालू है। चाणूर, मुष्टिक, उनको तो पिटाई करके किया, कुब्जा का प्रेम से कर दिया उद्धार, धोबी का, और भी बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। अब कंस जब मरा, कंस के ससुर जी हैं जरासंध, माता जी अच्छे से जानती हैं। तो इस साइड वाले उस साइड वाले के साइड, जिस भी साइड के हों, तो किसी के दामाद को मार दिया जाए तो उसे क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो बेचारे बोलने लायक भी नहीं रहे तुम, मैं क्या बोले। लेकिन भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, उद्धार किया, तो जरासंध को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि बेटी ने आके बताया कि कंस, मेरे पति देव का मर्डर हो गया। किसने किया है? बोले कृष्ण ने किया है। तो जरासंध तो पहले से ही भगवान से किलसता था। किलसता समझते हो? ये तो समझते ही हो गए। ये बड़ा अंदरूनी मामला है। तो बड़ा किलस, ईर्षा, जलन, भगवान के ऊपर बहुत गड़बड़ दृष्टिकोण कंस, और उसके बाद जरासंध, उसके बाद उनके मित्र भी थे कई, शिशुपाल इत्यादि। ऐसे लोगों की भी एक टोली होती है जो गलत दिशा से, गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, उनकी भी एक टोली होती है। अकेले नहीं होगी। तो जरासंध को बहुत क्रोधित हुआ। जो जरासंध ने कहा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने कंस जैसे महात्मा का वध किया है। वो ऐसे बोलते थे वो कि कंस जैसे देवता पुरुष का, कृष्ण जैसे धूर्त ने, ऐसे करके बात करते थे, उसको मार दिया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने के लिए 23 अक्षयुणी सेना लेके पहुंचे। 23 अक्षयुणी सेना, समझ सकते हो कितने? महाभारत के युद्ध में कितनी सेना यूज हुई थी? 11 अक्षयुणी थी कौरवों के पास और 7 अक्षयुणी थी पांडवों के पास। 7 और 11 का कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण है उनके पास, है कि नहीं? वो अकेले भी जाते तो भी जीत जाते। तो सोचो, 18 अक्षयुणी सेना पूरे कुरुक्षेत्र में लड़ी थी, और जरासंध कितनी सेना लेके आया? 23 अक्षयुणी सेना, और लेके आक्रमण किया मथुरा पे। मथुरा पे आक्रमण किया, भगवान ने 1.5-2 घंटे में हैप्पी बर्थडे टू यू 23 अक्षयुणी सेना का समाप्त कर दिया मथुरा में 1-1.5 घंटे में।
केवल जरासंध को छोड़ दिया, जबकि बलराम का मूड नहीं था। बलराम ने कहा तुम 23 अक्षिणियों को संभालो, जरासंध को मैं संभालता हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओ क्योंकि तुम तो तोड़ दोगे। भगवान ने कहा इसको मारना नहीं है, इसको छोड़ना है। तो बलराम जी थोड़ा नाराज हुए, बोले क्यों तुम धूर्तों को छोड़ते हो? बोले मैं धूर्तों को नहीं छोड़ता हूं, धूर्त को छोड़ता हूं। बाकी धूर्तों को मार दिया, एक को छोड़ दिया, ये और इकट्ठे करके लाएगा। बोले मैं अकेला कहां कहां जाके मारूंगा, इसको छोड़ो। ये और ईर्ष्यालु जो है उनको ढूंढेगा, फिर गुट बनाएगा, फिर गुट बना के आएगा, मैं फिर उन सबको मार दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो मैं तो आया ही हूं यहाँ थोड़ा मीटिंग करने, जो ऐसे लोग हैं उनको समाप्त करने, लेकिन मैं कहां कहां जाके मारूंगा, कहां जाऊंगा। कोई किसी गुफा में होगा राक्षस, कोई किसी गुफा में होगा, कोई कहां होगा, इसको छोड़ देते हैं। इसका एक ही काम है, ईर्ष्यालुओं को इकट्ठे करना। अब ईर्ष्यालु को इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन इकट्ठे करके लाएगा, नहीं ढूंढना पड़ता है, पहले जाल बिछाना पड़ता है, सो जाके इकट्ठा करता है, फिर उसकी पिटाई होती है, खत्म हो जाते हैं वो। तो ऐसा जरासंध को भगवान छोड़ देते थे हर बार। तो 17 बार जरासंध 23 अक्षुणी सेना लेके आता था। उसे किसी ने कह दिया था कि तू 23 अक्षुणी सेना लेके जाएगा तो ही जीतेगा। ऐसे कई बार कर्मकांडी लोग होते हैं, उनको कुछ बोल दो एक नंबर, इतने करोगे तभी होगा, वो कुछ भी कर ले वही करेगा। और मन में ऐसा विचार आ जाता है कई बार, संसारी लोग हैं, उनको जो बोल दो वैसा विचार आने लगता है, और ना करे तो फिर वहम होने लगता है। ऐसा होता है आपके साथ? कितने लोग वहमी हो यहाँ पे? गलत है ना। भगवान वहम को दूर करते हैं। एक बार कृष्ण से जुड़ गए, एक बार भगवान से जुड़ गए, कोई वहम करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी हर एक वहम का इलाज है। वैसे तो कहते हैं ना कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास है। तो इसको बोल दिया था कि 23 अक्षुणी लाएगा तो ही जीतेगा। इसे गिनने में चिंता हो जाती थी कभी कभी, हर बार सोचता था शायद 1-2 नंबर कम रह गए होंगे, फिर से जाता हूं, फिर 23 अक्षुणी सेना लेके आता था। अब की बार इसने क्या सोचा, 17 बार हारने के बाद इसने सोचा ऐसे अकेले नहीं चलेगा, अकेले नहीं चलेगा, इस बार कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे करी? इसने एक राक्षस को बुलाया, बड़ा भयंकर राक्षस था, काल यवन। तो काल यवन के साथ सेटिंग करी और बोला एक तरफ से मथुरा के तू आक्रमण करियो और दूसरी तरफ से मैं आक्रमण करूंगा। कृष्ण जब तू पहले आक्रमण करेगा तो तेरे तरफ जाएंगे, इधर से पीछे से मैं मथुरा में घुसपैठ करके तबाही कर दूंगा। और हमने ये देख लिया है 17 बार मारने के बाद कि कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनके भक्त को मारो तो उन्हें बहुत दर्द होती है। तो तुम कृष्ण को संभाल लेना, मैं भक्तों को संभाल लूंगा। मैं भक्तों को यानी कि मथुरा वासियों को पिटाई करूंगा, मारूंगा, काटूंगा। इसको सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है। देखो दुष्टों को भी पता है हमारे ठाकुर जी को पीड़ा कहां होती है, दुष्टों को भी पता है। वैष्णवों को अगर सताया या परेशान करते हो, भगवान आप जितने मर्जी अच्छे भक्त हो, भगवान आपको भक्त नहीं मानते। इसलिए भक्त लोग वैष्णव अपराध से बचते हैं कि कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए। हमारा सारा डिटर्मिनेशन, हमारी सारी जिंदगी की पूंजी लुट जाती है एक वैष्णव अपराध से। तो काल यवन को भगवान इसने जरासंध ने सेटिंग करके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके बोला एक तरफ से तुम, एक तरफ से मैं। पहले कौन? काल यवन। तुम काल यवन जैसी लड़ाई करोगे कृष्ण वहां पहुंच जाएंगे, इधर से जगह खाली हो जाएगी और मैं घुसपैठ कर दूंगा। अब काल यवन बहुत भयंकर राक्षस है, बहुत भयंकर। मुष्टिक चाणूर
तो बहुत खतरनाक थे। ये पूतना, तृणाव्रत, ये सब कोई साधारण जीव नहीं है। ये कोई साधारण राक्षस नहीं है जिनको भगवान ने मारा हो। कंस ने इन सबको बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से जीता है। ये इसके मित्र कैसे बने इसकी चर्चा कभी और करूंगा, लेकिन ये कंस जैसे पावरफुल थे सारे। हम तो ऐसे कहते हैं ना, पूतना को मार दिया, इतना आसान नहीं है, मार दिया। पूतना भयंकर राक्षसी है। और उसके बाद तृणाव्रत, शक्टासुर, बकासुर को तो वरदान था कि ब्रह्मा जी शिव जी भी नहीं मार सकते, वैसा वरदान है। वो इतना सिंपल राक्षस नहीं है। कंस ने ये पूंजी बड़े करोड़ों सालों की मेहनत कर करके जोड़ी है, भगवान ने सब तोड़ दिए। काल यवन भी बहुत खतरनाक था। जरासंध को पता था कंस से भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो काल यवन को मथुरा से अटैक कराया एक तरफ से। तब जैसे ही अटैक किया भगवान आ गए, भगवान और बलराम दोनों खड़े हो गए मुस्कुराते हुए। लेकिन 17 बार युद्ध हो चुका है, पर काल यवन पहली बार आया। लेकिन भगवान को सब पता है क्या होने वाला है। कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, अब क्या होगा। ही नोज एवरीथिंग। सो भगवान मुस्कुराने लगे। काल यवन ने कहा, मेरे सामने लोग भय 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 करते हैं, ये मुस्कुरा रहा है। आदि शक्ति तो शत्रु के सामने मुस्कुराने से ही उसकी चली जाती है, चिड़ वो और जाता है। हमने देखा कभी कोई खुन्नसी आदमी आपके सामने खड़ा हो जो आपसे बहुत खुन्नस करता है, आप प्रेम से बस मुस्कुरा दो, वो और झिल्ला जाता है। और जैसे व्यक्ति झिल्लाता है उसकी शक्ति समाप्त होती है। भगवान मुस्कुरा दिए। काल यवन ने कृष्ण पे अटैक करना चाहा, भगवान ने उसको देखा, मुस्कुराते हुए भाग गए। भगवान भाग गए। भगवान भागे। काल यवन को लगा मेरी तो अभी तो मैंने अपनी शक्ति अपरंपार दिखाई नहीं। ये बालक क्या 12-13 साल का बालक भाग रहा है मेरे से, देख के भाग रहा है। काल यवन ने कहा, रुक, भागता कहां है। हमारे ठाकुर जी का नाम तब से पड़ा रणछोड़ जी। तो बोला, अरे रण छोड़ के भागता तो कायर है। यहाँ आप जहां बैठे हो ना, यहाँ फिर भगवान को आप किससे भी पूछो तो रणछोड़ बोलते हैं। यहाँ इनका लोकल डायलेक्ट में वो द्वारिकाधीश कम जानेंगे उनको, क्योंकि इनके घर के सदस्य हैं ना ये। तो रणछोड़ जी यहाँ गुजरात में भक्तों के अपने हैं, उनके घर के सदस्य हैं। तो यहाँ वो सब बोलते हैं, तो हाँ किसकी बात कर रहे हो? रणछोड़, अरे अपने मारो, ये तो हमारे हैं। रणछोड़ महाराज, उनका नाम ही रणछोड़ पड़ गया। अब सोचिए क्या भगवान की सत्ता है। ये चोरी करें तो फेमस हो जाते हैं, चोरी करने पे फेमस होते हैं। ये रण में भागे, सारे उल्टे काम करके फेमस हो जाते हैं। आप जरा चुराओ, जरा किसी की चुन्नी चुरा लो, जरा तुम किसी की धोती चुराओ, जरा देखो, पीट देगा तुमको, और कोई फेमस नहीं होगा, बदनाम हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी चोरी भी करते हैं तो बिल्व मंगल ठाकुर उनके लिए भजन लिख देते हैं। ब्रज प्रसीदम नवनीत चौरम नाम चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रणी, चोरों के उस्ताद को मेरा प्रणाम है। सोचो, चोरों के उस्ताद पे भजन लिख दिया है, ऐसे ठाकुर जी हैं। तो यहां वो भागे। काल यवन को लगा मेरे तो ताकत ही इतनी है, मेरी बच्चा डरता है मुझसे।
है यहां से 22 मील दूर जब बच्चा रोता है तो वो ऐसा सोचता था कि मेरा एकदम प्रभाव ऐसा है, लेकिन भगवान भागे, काल यवन पीछे भागा, बोले रुक कहां जाता है, रुक कहां जाता है। भगवान ने बलराम को इशारा किया कि उधर से वो भी आने वाला है, आपका भाई, तुम जरा उधर संभाल लो, इसको जरा मैं संभाल लेता हूं। तो बलराम का एक नौटंकी है पूरा, भाग क्यों रहा है, गला घोट खत्म कर, मामला सांप कर, ये पूरा नौटंकी है छोटा भाई मेरा। भगवान ने भाग के गए तो वहां एक गुफा है। भगवान को सब पता है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था, क्या नाम था, हाय शाबाश, मुचुकुंदा। तो मुचुकुंदा की एक गुफा है। भगवान को पता था कि यहाँ गुफा में मुचुकुंदा सो रहे हैं। अब मुचुकुंदा कौन है, 2 मिनट उस पर बताता हूं। मुचुकुंदा बहुत पराक्रमी राजा हैं, बहुत पराक्रमी, और इतने पराक्रमी राजा थे कि देवता लोग भी जब असुरों से युद्ध करते थे और कभी कभी हारने लगते थे तो इनको भेजा करते थे कि जाओ इनको बुला के लाओ, ये हमारी सहायता करेंगे, तब राक्षस इनको देख के भाग जाएंगे। मुचुकुंदा इतने पावरफुल थे, भगवान राम के वंशावली में। तो मुचुकुंदा, मानदाता इत्यादि, तो मुचुकुंदा को बुलाया गया, ऐसा करते थे। तो मुचुकुंदा ने एक बार, इंद्र ने मुचुकुंदा को याद किया क्योंकि बहुत भीषण युद्ध हो रहा था और देवता सब परास्त हो रहे थे। सोचो, सूर्य देव परास्त हो रहे हैं, चंद्रदेव परास्त हो रहे हैं, ब्रह्मा जी, सारे देवता लोग परास्त हो रहे हैं। तो मुचुकुंदा को बुलाया। मुचुकुंदा जी ने 1000 साल तक उन राक्षसों से युद्ध किया अकेले और उनको हराया। तो फिर भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने बोला, क्या वरदान चाहते हो, तुमने राक्षसों को वध कर दिया, मार दिया। बोले, मैं बहुत थक गया हूं। बोले, क्या चाहते हो। बोले, मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सो जाऊं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सोऊं, और ऐसा सोऊं कि अगर मुझे कोई जगाए तो वो भस्म हो जाए। आप लोग भी तो ऐसे ही वरदान चाहते हो। प्रभु जी बस कोई सोने दे। यहां से जाओगे ना, अपने घर में एक कमरे का नाम मुचुकुंदा रूम रख देना, मुचुकुंदा आश्रम। जो जगाएगा, जनरली मम्मियां ही जगाती, पति को भी यही जगाती हैं। लेकिन सोचो तो, मुचुकुंदा ने वरदान मांगा कि मैं इतना थक गया हूं कि मुझे सोना है, किसी तरीके से सुला दो। हमें तो इतनी चिंता नहीं होती, भागवतम क्लास शुरू कर दो, हमारे को नींद अपने आप आ जाती। ग्रंथ खोलो, कई भक्त हैं ऐसे बोलते, प्रभु जी नींद नहीं आती। हम बोलते गीता पढ़ो, 1-4 श्लोक के बाद। कईयों की नींद की गोली हटा दी हमने गीता देके। पर धीरे धीरे भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय को एकदम शुद्ध कर दिया। तो मुचुकुंदा ने वरदान मांगा कि मेरे को कोई उठाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। भगवान को ये पता था, भगवान को ये पता था कि मुचुकुंदा यहां सोया है। तो भगवान भागे। पीछे कौन भाग रहा है, काल यवन। और भगवान कैसे भागते थे, थोड़ी देर तेज भागते थे तो मुचुकुंदा थोड़ा पीछे रह जाता था, फिर भगवान स्लो हो जाते थे। तो मुचुकुंदा बस, काल यवन थोड़ा फास्ट भागता था, ऐसे भगवान से इतनी दूर जितना यहाँ ये दूर ये है, ऐसे पकड़ने लगता था, भगवान भी एकदम आगे। काल यवन फिर जान लगाता था, भगवान फिर स्लो हो जाते थे। समझ रहे हो कैसे भाग रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं उसको, पूरा चिढ़ा रहे हैं उसको। हाथ की रीच में आते वहां भगवान तुरंत भाग के गए और गुफा के अंदर चले गए। कौन सी गुफा है ये, क्या कर रहा है मुचुकुंदा, और भगवान वहां जाके पत्थर के पीछे छुप गए। काल यवन घुसा गुफा में। अब काल यवन देखता है एक व्यक्ति, भगवान को, काल यवन को लगा ये कैसे आदमी है यार, ये कृष्ण भागते भागते सो गया।
आप सोचो बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो जाती है। क्या कोई इतनी तेज भागता हुआ आदमी आए तो इसे कोई लेटा हो तो वो समझेगा कि ये वही है, लेकिन कालयवन ने सोचा कौन है ये, कृष्ण है। सो रहे हैं, उसे लगा सो के मुझे चिढ़ा रहा है। कालयवन को इतना गुस्सा आया, लात मारी, उठ कृष्ण, लात मारी, धड़ाम करके मुचकुंदा नीचे गिरे अपने आसन से। और जब कोई बेड से गिर जाए सोते सोते, और गिर नहीं जाए, गिराया जाए, तो एकदम से आंख खुली, देखता है सामने कौन खड़ा है। वरदान क्या था, तुरंत भस्म हो गया, नीचे का बरूदा बन गया उसका। 1 सेकंड में कालयवन भस्म, खत्म। मुचकुंदा खड़े हुए, कालयवन बैठ गए, मतलब खत्म हो गए। भगवान ने मारा? हाँ, मैं तो मारता नहीं, मैं ऐसे गंदे काम मैं करता ही नहीं। भगवान ने मारा नहीं, लेकिन भगवान को एक साथ 2 का उद्धार करना था, अपने प्रिय भक्त मुचकुंदा का भी और कालयवन का भी। तो भगवान पीछे से पत्थर से निकल के आए और बोलते, हो गया? मतलब दूसरा तो कोई भस्म नहीं होना ना, एक ही था ना। मुचकुंदा ने पूछा, इतना सुंदर बालक सामने खड़ा है, मुचकुंदा का सारा गुस्सा चला गया, क्योंकि भस्म कैसे हुआ था, आंखों से लेजर निकली थी। मुचकुंदा के आंख खुली इतने सालों बाद, लेजर निकली और जिससे वो भस्म हुआ। अब जब इतने गुस्से वाली आंख से देखा हो और उसके बाद कृष्ण दिख जाए, आंखों को जैसे अमृत मिल गया हो। मुचकुंदा जब ही घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैंने आप जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करी, इतना गुणगान किया भगवान का। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, मुचकुंदा वर मांगो। मुचकुंदा ने कहा, भगवान जिसको आप मिल गए हो उसको अब किसी वर की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने फिर भी उसको वर दिया। भगवान ने बोला, अभी आप जाओ, अगले जन्म होगा आपका, उसमें आप बहुत शुद्ध भक्त बनोगे, इतने शुद्ध भक्ति करोगे और उसके बाद सीधा मेरे गोलोक में आओगे। तो मुचकुंदा का भगवान ने उद्धार किया। कालयवन ने इधर खत्म हुआ, उधर क्या हो रहा है? भगवान को चिंता हो रही है कि बलराम कहीं जरासंध को ना पकड़ लिए, क्योंकि अगर बलराम जरासंध को पकड़ लिए तो बलराम तो खत्म, वो सॉरी जरासंध खत्म, जरासंध को खत्म करना नहीं है। तो भगवान भाग के गए 23 अक्षिणी सेना को, तब तक बलराम आधा कर चुके थे। कृष्ण ने आके अपने सुदर्शन से सारी सेना को ध्वंस किया और जरासंध को लात मार के भगा दिया। अब की बार कृष्ण बलराम का बहुत युद्ध हुआ। बलराम ने बोला, अब नहीं छोड़ना, अब नहीं छोड़ना, 17 बार हो गए, तुम कैसे हो, अब भी छोड़ दिया इसको, अब बहुत छोड़ा पर। भगवान ने कहा, देखो, अब भगवान को लगा कि सच्ची में प्रॉब्लम है। 17 बार आक्रमण हो रहा है। बलराम जी ने कहा, तुझे अपनी चिंता नहीं है, तुझे सिर्फ अपनी चिंता है। जो इतने भक्तों को कष्ट पहुंचता है, तुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मथुरावासी भयभीत होते हैं, एंजाइटी में आते हैं, इधर से कोई राक्षस आक्रमण करे तो चिंता हो जाती है कि नहीं? चिंता हो जाती है। घर में चोर आ जाए, ना आए, भगवान ना करे कभी आए, लेकिन चिंता होती है कि नहीं होती है? एकदम चिंता हो जाएगी आपको, ये क्या हो गया, कौन आ रहा है, क्या हो गया। बोले, तुझे चिंता नहीं है मथुरा वासियों की? अब भगवान को लगा कि अभी भक्तों का ना थोड़ा सेंसिटिव मामला है कृष्ण के साथ, दुखती रथ है, इनको कष्ट में सुन लिया ना, कष्ट हो रहा है, फिर कुछ सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा बलराम ऐसा हो रहा है? बोले, तू था नहीं यहां, तू वहां भाग रहा था रण छोड़, इधर इतने भक्त परेशान थे, हाहाकार मची हुई थी, वो तो मैं पहुंच गया टाइम पे,
तो मैंने बचा लिया सबको, पर हम कब तक बचाएंगे? तो फिर रात में इन्होंने मीटिंग करी कि क्या किया जाना चाहिए। भगवान ने बोला अच्छा करना होगा कुछ, ठीक है करते हैं। भगवान ने उसी दिन विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जानते हो कौन है? हाँ, ही इज आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट है। तो तुरंत बुलाया आर्किटेक्ट को और बोला मुझे एक ऐसी नगरी चाहिए जो हर जगह से प्रोटेक्टेड हो, जहां मेरे किसी भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो द्वारका नगरी तो तब तक प्रकट हो ही चुकी थी, कल हमने पढ़ा था। अनर्थ देव की वजह से ये पूरा गुजरात क्षेत्र प्रकट हो चुका था। भगवान ने रातों रात, एक रात में यहां महल बना दिए। एक रात में। ये भी ताली इसलिए नहीं बज गई क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कैसे बना होगा। और कई तो सोच रहे होंगे हमें बनाने को ना कह दे, कैसे बनाएंगे हम एक रात में पूरी पूरी द्वारका नगरी। इतने सुंदर महल, चारों तरफ से पानी है। पहले राजा महाराजा अपने किले बनाते थे ना, उसके आगे कैनाल बनाया करते थे ताकि शत्रु आ ना पाए। यहां तो भगवान ने कैनाल नहीं, समुद्र बनाया, पूरा समुद्र, आसपास समुद्र है, कोई आ ही नहीं सकता। जरासंध अब 23 अक्षीणी सेना लेके नहीं आ सकता, अकेला आ सकता है, इतनी सेना आ नहीं सकती। तो भगवान ने रातों रात, सब मथुरावासी सोए थे, रात को सोए मथुरा में, सुबह उठे द्वारका में। अब मथुरा वासियों को यहां भेज दिया, पर जरासंध अभी तक गया नहीं था। जरासंध ने फिर अटैक किया, अकेले इस बार, क्योंकि भीषण अपमान हुआ था। तो बोला कलेक्ट नहीं करूंगा, अभी मारूंगा इनको मैं। जरासंध फिर आया मारने। अब की बार भगवान और बलराम दोनों फिर भागे। अब पहले किसके देख के भागे थे? अब किसे देख के भागे? जरासंध को देख के दोनों भागे। पहले नाम क्या पड़ा था? अब प्रूव हो गया, ये रणछोड़ी है। कोई व्यक्ति एक बार कोई काम करे तो फिर कहते हैं कि शायद ऐसा हो। कोई एक बार चोरी करे तो आप बोलोगे हो सकता है गलती से हो गई हो, लेकिन अगर दोबारा करे तो प्रूव हो गया चोरी है ये। सो अभी भगवान ने फिर स्टैंप लगा दी। क्या बोले? मैं कौन हूं? रणछोड़ छे। आई एम रणछोड़ छे। ऐसे बोलते हैं गुजराती में, है ना? क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, रणछोड़ छे, वो तो हमार रणछोड़ छे। तो रणछोड़ महाराज फिर भागे। अब की बार भागे, काल यवन पीछे भागा, भागा भागा भागा। तो सॉरी जरासंध, सॉरी फिर से भागा जरासंध। अब की बार भगवान एक पर्वत पे चढ़ गए, प्रवर्षण पर्वत। इतना बड़ा पर्वत बताया गया है। भगवान प्रवर्षण शरबत, अरे शरबत एकादशी के दिन मिलेगा नहीं। पर्वत है ना, उस पर्वत पे चढ़ गए दोनों भाई। काल जरासंध, मुझे क्या हो गया? मुझे लगता है द्वारका का नशा हो गया था। आदमी नहीं पहचान पा रहा है। तो इसने सोचा जरासंध ने कि इतने बड़े पर्वत पे चढ़ गए हैं कृष्ण बलराम, क्या करें? बोले अपनी सेना थोड़ी बहुत जो बची है उसे लेके मारेंगे इसको। छोड़ दो, डोंट वरी। अरे भाई छोड़ दो, नहीं डोंट डू दिस, आने दो, सूर्यदेव आने ना, कोई बात नहीं। तो इसने सोचा कि कहां तक ढूंढूंगा, पूरे पर्वत पर आग लगा दी। पूरे पर्वत पर किसने? शाबाश। जरासंध ने पूरे पर्वत पर चारों तरफ से आग लगाई और देखता रहा जब तक पूरा पर्वत जल नहीं गया। कृष्ण बलराम कहां हैं? पर्वत पे। भगवान और बलराम दोनों शिखर पर चढ़े पर्वत के
और कूदे, और भगवान कूदे वहां मथुरा से और पहुंचे किधर? सीधा द्वारिका। वहां से यहां एक छलांग। कितनी लंबी लॉन्ग जंप है। हमें रात भर लग गई, दिन भी लग गया। ट्रेन में हम छलांगे मारते रह गए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, मतलब B1 में ऊपर वाली बर्थ, लोअर बर्थ। भगवान इधर आ गए और जरासंध को लगा कृष्ण बलराम अब राख हो गए। उसने पूरा पर्वत जल गया, कृष्ण बलराम भी जल गए। उसको लगा, उसने तब पार्टी करी और ये फैला दिया कृष्ण बलराम मर गए। अब मथुरा हमारा। अब मथुरा गया तो वहां ना आदमी है ना कोई गाय है, वहां पर मक्खी भी नहीं है। मक्खी भी यहां आ गई है। भगवान अपने सारे धामवासियों को द्वारिका एक्सपोर्ट कर गए। उसने खूब जश्न मनाया, कृष्ण बलराम मर गए मेरे से डर के, और उसने खूब पॉपुलर किया। चिट्ठी सुबह न्यूज में लगाया होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इधर टाइम्स, मथुरा टाइम्स, कि मैंने कृष्ण बलराम को मार दिया। डरपोक थे दोनों, भाग गए थे मुझे देख के। मेरी पावर इतनी है, इतनी पावर है, मैंने 17 बार अटैक किया, लोगों को मार सकते हैं, जरासंध को नहीं। तो उसने बहुत पॉपुलर किया अपने आप को। तो यहां से भगवान जब यहां आए मथुरा से, तब से भगवान द्वारिका में ही भगवान ने वास किया। 11 वर्ष के थे जब मथुरा से आए, और उसके बाद 114 सालों तक भगवान ने यही वास किया। तो यहाँ पर भगवान के वृंदावन में तो 7 साल रहे भगवान, है ना, 7 साल 11 साल मानो। यहाँ कितने साल रहे? तो यहाँ का कण तो भगवान के चरणों को ज्यादा स्पर्शित किया हुआ है। वृंदावन में कणों कण में भगवान ने स्पर्श किया है, लेकिन यहां तो भगवान ने कितनी बार स्पर्श किया होगा, सोचिए। इसलिए द्वारिका की महिमा बहुत बहुत महान है, बहुत महान है। कण कण यहाँ का बहुत पावरफुल है। इसलिए आप लोगों ने जैसे ही आए होंगे पहले प्रणाम किया होगा धाम को। हम धाम में आ गए हैं, यहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, हमारा यहाँ सर पड़ना चाहिए। इसलिए भक्त पहले प्रयास करते हैं सर पड़े, यहाँ नीचे सर भगवान की भूमि पर लगे। तो इस प्रकार इधर भगवान द्वारिका में आ गए। यहीं भगवान फिर राज्य करने लगे। अब भगवान ने गायों के साथ खेलना बंद, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भगवान लग गए। जब मथुरा में थे तो अक्रूर को भेजा था भगवान ने हस्तिनापुर भी, ताकि पांडवों का पता लगाया जा सके और उनको सांत्वना दी जाए, और धृतराष्ट्र को चेतावनी। अक्रूर जी आए थे, पांडवों से भगवान का विशेष स्नेह था। तो भगवान जब मथुरा में थे तो भगवान ने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ जाके हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को बोलो, पांडवों को अगर कष्ट हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। अक्रूर जी ने आके धृतराष्ट्र को बोला ये बात कि अगर पांडव, कृष्ण वसुदेव कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर उनके पांडवों को कष्ट हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। पर धृतराष्ट्र ने मानी नहीं। धूर्त लोग जब नशे में होते हैं ना, जब उनको नशा चढ़ा होता है किसी भी चीज का, धन का, यौवन का, कई बार बोलते हैं ना नया खून है। जब बच्चे यंग होते हैं समझते नहीं है, बोलते हैं ना क्या गर्म खून है अभी, समझते नहीं है। नशा जब किसी को किसी चीज का चढ़ा होता है ना, उसको समझ ही नहीं आती। भगवान ने तब समझाया था, लेकिन धृतराष्ट्र माना नहीं। वो आंख से भी अंधा था और धर्म से भी अंधा, इसलिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, महाभारत हो गई। व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, अपने सीनियर्स की, अपने जो बड़े हैं उनकी बात को समझना चाहिए। नहीं तो नशा इतना होता है वो स्वीकार नहीं कर सकता, प्रतिकार करता है। तो द्वारिका नगरी बन गई, भगवान यहाँ आए और भगवान ने यहाँ आके फिर राज्य किया और बहुत लोगों का उद्धार किया। यही भगवान ने अपना प्रथम विवाह भी, प्रथम क्या 16,108 विवाह यही किया है। कितनी दुख की बात है।
कितना सुंदर भगवान का यहाँ आदान प्रदान है। पहली पत्नी थी रुक्मिणी, दूसरी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा। ऐसे करके इतनी सारी, अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा भगवान का विवाह कैसे हुआ, शाम को चर्चा करूंगा। समुद्र के पास बैठ के, आज शाम को वहां समुद्र के पास बीच पे कीर्तन है, वहां थोड़ी देर भगवान की पहली पत्नी कैसे हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी एक साथ कर लेंगे क्योंकि वो तीनों का कुछ कुछ कनेक्शन है। पहली नहीं करूं? अच्छा, दूसरी तीसरी करेंगे। आज्ञा आ गई, आज्ञा माननी चाहिए कभी कभी। तो कैसे उनका विवाह हुआ बात करेंगे। अभी हम यहाँ से चलेंगे। मुझे बताया गया था कि 8 बजे यहाँ से हमें प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि 12:15 बजे मंदिर बंद हो जाएंगे नागेश्वर जी के। तो यहाँ से निकलना है अगले 15 मिनट में। तो 15 मिनट में मैं आपको गोपी तालाब और नागेश्वर जी की थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूं। सुनोगे? भूख तो नहीं लग रही? मैं थोड़ा और संशोधन करूं। आप लोगों को लग रहा होगा प्रसाद का क्या होगा प्रभु जी, तो अभी ले सकते हैं टाइम? बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर और कथा सुनेंगे, प्रसाद पाके जाएंगे, चिंता नहीं करो। 9 बजे निकलेंगे यहाँ से, ठीक है? यहाँ से कितने बजे निकलेंगे? 9। पर प्रसाद जल्दी जल्दी पाना। आज 2 बार प्रसाद है, आज एकादशी है, अन्न नहीं बनेगा, ठीक है? अन्न खाना भी नहीं। कितने लोग नए आए हो जिन्होंने कभी एकादशी नहीं रखी? ऐसा कोई व्यक्ति है जो एकादशी नहीं रखी कभी? ओके, आज रखोगे, ठीक है? आपको खूब प्रसाद मिलेगा पेट भर के, लेकिन अन्न नहीं खाना। आज हम आपको आलू बोंडा खिलाएंगे, हम आपको पनीर की सब्जी खिलाएंगे, हम आपको कुट्टू की पूड़ी खिलाएंगे, हम आपको खिचड़ी खिलाएंगे साबूदाने की नहीं, किसकी? कुट्टू की। आपको फ्रूट्स मिलेंगे, ये सब मिलेगा, लेकिन अन्न नहीं खाएंगे आज कोई भी, ठीक है? पक्का? एकादशी के दिन धर्म क्षेत्र में अन्न खाओगे बहुत जबरदस्त अपराध होगा। कोई अपराध नहीं करेगा, ठीक है? कोई तो आज आपको खूब प्रसाद मिलेगा, चिंता नहीं करो। एक अभी है 9 बजे, एक शाम को मिलेगा 5-6 बजे। बीच में आपको मैनेज कर लेना, कुछ करना है। हम तो एकादशी के दिन बहुत कम प्रसाद लेते हैं, लेकिन सबको खिलाएंगे भरपूर। पर 2 बार है, फुल प्रसाद है, चिंता नहीं करो। पेट भर के पर अपना पूरा ऊंट की तरह, ठीक है? स्टोर कर लेना, फिर बीच बीच में खाते रहना, ठीक है? तो यहां से थोड़ी दूर नागेश्वर मंदिर है। अब शिवजी का बड़ा प्रमुख स्थान है ये। भगवान शिव बड़े दयालु, और उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष समझते हो? बड़ी जल्दी खुश होने वाले आशुतोष हैं वो, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। तो कथा तब की है, एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था दारुक। क्या नाम था? उसकी बीवी थी, उसका नाम था दारुका। राक्षस कौन है? दारुक। और बीवी कौन है? कितने अच्छे नाम है ना दोनों के, है ना? मिलते मिलते, जैसे पुरंजन पुरंजनी, अच्छा थानेदार थानेदारनी, है कि नहीं? मास्टर मास्टरनी, है कि नहीं? तो ऐसे एक का नाम था दारुक और दूसरे का नाम था दारुका। दारुका पार्वती जी की बहुत अच्छी भक्त थी, बहुत अच्छी भक्त थी। उसको वरदान दिया मैया ने। जिस जगह वो रहते थे उसको बोला जाता था दारुक अरण, दारुक अरण। जैसे अरण बोलते हैं वन को, फॉरेस्ट को, है ना? जैसे आरण्य कांड है रामायण में, फॉरेस्ट में जो एक्टिविटी आरण्य, तो दारुक अरण्य इसको बोला जाता था। और दारुका के पास ये पावर थी कि वो जहां जाएगी उसका वन उसके साथ ही जाएगा। ये पार्वती मैया ने उसको वरदान दिया था क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता था अपना वन।
तो वो यहां से 100 किलोमीटर दूर जाएगी तो वन भी साथ में ही जाएगा। कितनी बढ़िया बात है ना। तुम अपना घर साथ में लाए हो, जिस यात्रा में जाओगे आपका घर आपके साथ है ना, वहीं मरोगे। तो सोचो तो सही, क्या जबरदस्त आसक्ति है। तो पार्वती मैया ने उसको और चिपका दिया संसार में। तो जहां जहां वो जाएगी वहां वहां पे, अब ये जो राक्षस का काम क्या होता है, दूसरों को, कोई आदमी जो हर एक को परेशान करता रहता है, लोग बोलते हैं ना राक्षस जैसा है कि नहीं, होते हैं ना। आपके पड़ोसी अड़ोसी कॉलोनी में इधर उधर होंगे जो कुछ ना कुछ तो परेशान करते होंगे, करते हैं नहीं? तो क्या बोलते हो आप उनको? बोलते एकदम राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति है। तो वो क्या करता था, नाम क्या था उसका? शाबाश, सोया नहीं है कोई। तो दारुक क्या करता था, जितने भी अच्छे लोग होते थे उनको पकड़ पकड़ के मारा करता था। राक्षस गांव में मांस खाना, राक्षस गांव में गंदे काम करना सारे के सारे। और वाइफ का इतना प्रभाव था कि वो जहां जाएगी वंश आ जाएगा। तो इन्होंने समुद्र के नीचे क्योंकि यहां सबने भगाया उनको, तो इन्होंने अपनी जगह बना ली समुद्र के नीचे। दारुक कहां चला गया? समुद्र के नीचे। वहां कौन रहता है? दारुक, दारुका और उसके सारे सहयोगी। और ला ला के लोगों को यहां बंदी बनाते थे, उनको परेशान करते थे, उनको मारते थे। एक दिन दारुक भोलेनाथ के किसी शुद्ध भक्त को पकड़ के ले गया। उस व्यक्ति को पकड़ के ले गया कहां? समुद्र के नीचे। नाम क्या है उस जगह का? दारुकारण्य। दारुकारण्य में ले गया। जैसे ही वो लेके गया, वहां जितने लोग बंदी थे उन सब ने देखा इतना अच्छा भक्त आया है, वो सब के सब भोलेनाथ को पुकारने लगे। जैसे किसी भक्त को देख के याद आती है ना, हम बोलते हैं भक्त को देखते हैं हरे कृष्णा, उसको तिलक देख के लगता है प्रभु जी हरे कृष्णा वाला जा रहा है, अरे वो भक्त जा रहा है, भगवान का स्मरण हो जाता है उसको देख के। तो सबको देख के भोलेनाथ की याद आ गई, तो सब के सब भोलेनाथ को पुकारने लगे। जैसे ही सब लोग भोलेनाथ को पुकारने लगे तो इसको दारुक को लगा मैं किसको ले आया। कौन था वो? भोलेनाथ का शुद्ध भक्त। इतने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए। कौन? शिव जी तुरंत प्रकट हुए, दारुक को वही खत्म किया, दारुक को वही मार दिया कि मेरे भक्त को पकड़ के ले आया तू, मेरे भक्त को एकदम समाप्त किया उसको वही। दारुकारण्य अब दारुक से बाहर हो गया, मतलब दारुक खत्म हो गया। वहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई, उनका नाम पड़ा नागेश्वर। अभी जब आप नागेश्वर जाओगे, भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा है वहां, और एक बहुत सुंदर शिवलिंग है। हम आ जाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। तो नाम है नागेश्वर, नाम पड़ा उनका। बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां हम जाने वाले हैं। तो वहां जाके प्रणाम करके भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा कि हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करें, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करें। जो भोलेनाथ से अपने लिए कुछ मांगता है, भोलेनाथ को ज्यादा पसंद नहीं है। भोलेनाथ जब खुद जप करने बैठते हैं, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, हम जप करने बैठते हैं कितनी देर जप करते हो बताओ? 1 घंटा, 1.5 घंटा। कोई बहुत सौभाग्यशाली है, लगातार 1.25-2 घंटे 16 वाला करके ही उठता है। नहीं तो हम तो 2 अभी करते हैं, फिर उठ के भागते हैं, कुछ करके आते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर 2। सारा दिन माला लटकती रहती है। माला थोड़ी करते हैं, माला रात तक माला ये करते रहते हैं। सोचे जब भोलेनाथ भगवान नाम का जप करने के लिए बैठते हैं तो वो 88,000 साल लगातार जप करते हैं। 88,000 years। अगर उन्होंने माला उठाई
88,000 साल बाद वो कहते हैं मेरा जप आज का कंप्लीट हो गया। अभी तो तुम इससे उभरे ही नहीं। सोचो, ऐसे शुद्ध भक्त हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम यदा दधि विचार विकार विशेष योगात संजायते नहीं काम प्रतिगस्ति हेतु यम शंभुनाथ। वो ऐसे हैं जैसे दूध और दही। दूध और दही एक ही होते हैं, एक जैसे ही हैं। दूध से ही क्या बनता है? दूध में जब विकार डालते हो, कुछ डालना पड़ता है ना दूध में, जिसको आप क्या बोलते हो? जमाई, खट्टा, और क्या बोलते हो? जामन। कुछ मिलाते हो दूध में, वो दही बनता है। ऐसे कृष्ण, दूध रूपी कृष्ण में जब तमोगुण विकार स्वीकार करता है वो भगवान, जब तमोगुण विकार स्वीकार करते हैं फिर वो बनते हैं शिव जी। जबकि शिव जी तमोगुण नहीं है, वो उसके अधिष्ठता हैं। वो इतने कृपालु हैं, भूतों तक को, बिगड़े हुए, गंदे, घटिया, गुंडे, सबके नाथ हैं। वो सबको साथ ले लेते हैं, इतने कृपालु हैं। सो ऐसे भोलेनाथ के दर्शन करने हम जाएंगे तो वहां जाके बहुत अच्छे से प्रणाम करना। आशुतोष को बोलना, हे भगवान आपका नाम आशुतोष है, आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, कृपया इस दास की भी बात सुन लो, हमको शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करो हे आशुतोष, यही हमारी कामना है। फिर हम जाएंगे गोपी तालाब। यही पास में ही गोपी तालाब भी है। गोपी तालाब बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही रमणीय स्थान है। जो आप चंदन लगाते हो ना, चंदन, इसको गोपी चंदन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं चंदन? आपको मैंने कल सुनाया था, एक बार राधा रानी का इच्छा हुई थी कि वो सिद्ध आश्रम जाएं, यानी गुजरात आए, तो भगवान ने रातों रात उन्हें यहां एक्सपोर्ट कर दिया था। बड़े बड़े महल में जब जगे तो क्या बोल रही थी? द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां? तो नाम पड़ गया द्वारका, इस स्थान का नाम पड़ा द्वारका। तो यहां गोपियां आई थी एक बार। तो जब गोपियां आई थी तो भगवान कृष्ण को उद्धव जी ने और सबने चंदन लगाया हुआ था, पूरी बॉडी पे चंदन। भगवान के गर्मियों में पूरी बॉडी में चंदन लगता है, आप देखोगे कहीं तो भगवान को चंदन का लेप होता है। वैसे चंदन यात्रा अभी गई है, अभी सबने चंदन यात्रा मनाई होगी, सबने घिसा अपने घरों में, मंदिरों में जा जाके हमने चंदन घिसा। तो चंदन लगाते हैं भगवान को। तो कृष्ण ने लगाया हुआ था चंदन पूरी बॉडी पे। तो भगवान की बॉडी पे चंदन लगा था, और गोपियां भी लगाती हैं अपने, और अपनी बॉडी को लाल रंग से पेंट करती हैं, है ना, जगह जगह, माथे पे, हाथों में, पैरों में। तो यहाँ जो तालाब है, जिसको अभी गोपी तालाब बोलते हैं, यहाँ पर गोपियां और भगवान कृष्ण ने रास नृत्य किया और तालाब में जल क्रीड़ा करी, एक दूसरे पे जल डालते थे। तो जब जल डालते थे तो भगवान का चंदन सारा, अब चंदन डालोगे, पानी फेंकोगे चंदन में तो चंदन तो घुलेगा ना, और भगवान गोपियों पे फेंक रहे हैं तो उनका जो लाल, जो उन्होंने अंग में रंग लगाया है, अंग रंग बोलते हैं उसको, अंग रंग जो था वो पूरा रंग गिर गया। तो यहां पर ये जब दोनों मिले, भगवान का चंदन और गोपियों का कुमकुम या अंग रंग, तो जो माटी बनी, जो यहाँ की माटी बनी, वो रंग भगवान का चंदन और बन गया गोपी चंदन। इसको इसीलिए बोलते हैं गोपी चंदन यही बनता है, और पूरे विश्व में गोपी चंदन कहीं नहीं मिलता। जो मिलता है फेक है, या तो फेक है या यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। तो जहां हम आए हैं उसी स्थान में गोपियों ने बैठ के, जब गोपियां कौन है? भगवान की बहुत प्रियतम भक्त हैं। देखो, आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, अपना मान ईमान नहीं छोड़ता, सच्ची बात है। आप सब कुछ छोड़ सकते हो, सब कुछ छोड़ सकते हो, धन छोड़ सकते हो, लेकिन आप अपनी इज्जत, अपना सब कुछ नहीं छोड़ सकते। गोपियों ने वो भी छोड़ दिया। भगवान जब बांसुरी बजाते थे रात को और 5वां
सुर छेड़ते थे बांसुरी का। गोपियां जिस हालत में होती थी ना, उस हालत में भागती हुई आती थी। बुजुर्ग, जवान, बच्चियां, एवरीबडी, दे ऑल वर मैडली इन लव विद कृष्ण। मैडली समझते हो? समझ नहीं सकते। मतलब इतना प्यार है कि कुछ भी त्याग कर सकती हूं, कुछ भी। ऐसा प्यार आपको कहीं नहीं मिल सकता इस जगत में। हम कॉपी करने का प्रयास करें तो भी नहीं कर सकते। तो ये जो गोपियों का भाव है, ये जो गोपी भाव है, ये बहुत हाई है। हम तो सोच ही नहीं सकते। इसलिए हम कभी भी रास नृत्य और गोपी भाव के ऊपर ज्यादा चर्चा करने के लायक ही नहीं है। इतनी औकात नहीं है मेरी कि हम ऐसे हाई ट्रांसेंडेंटल मैटर के ऊपर चर्चा कर सकें। इतना जबरदस्त भाव है। तो गोपियों की प्रमुख है राधा रानी। तो राधा रानी का कुमकुम, राधा रानी का अंगरंग यहीं पे उतरा है और यही गोपी तालाब है। यहां भी जाएंगे, गोपी तालाब के पास बैठ के खूब कीर्तन करेंगे। जबरदस्त। अपनी अपनी टोपियां ले ले, सबको दिए हैं। इसको हमारी टाइम तक ठीक है। सो कैप आपको जिस जिसको नहीं मिली है, कहाँ है कैप्स? है कहाँ? अमल भक्त प्रभु आपके पास है? रूम नंबर 103। तो आप सब रूम नंबर 103 में जाके ले सकते हैं। वही जाएं जिनको नहीं मिली है। जिन्होंने खो दी है वो ना जाएं, ठीक है? तो ये मत सोचना प्रभु जी को कौन सा पता है कि स्टेशन पे हमें दी थी कि नहीं दी थी, एक और ले आते हैं, वो तो होटल में है, वो तो कमरे में है। ऐसा मत करना। गिनती की है तो आप किसी और का हिस्सा लोगे, वो भी द्वारका में। तो सुदामा ने भी हिस्सा लिया था और उसके बाद उसका क्या हुआ था? तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। जिसकी टोपी है उसी के सर रहने दो, एक दूसरे को टोपी मत पहनाना, ठीक है? तो वो ले जो जिन्होंने नहीं मिली है, पहला। दूसरा, अगर खो भी गई है तो अगर बची होगी तो मांग लेना, लेकिन तब आपका अधिकार नहीं होगा उस पर। बची होगी तो ये दे देंगे, अन्यथा है ना, चोरी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अभी हैट की जरूरत पड़ने वाली है, धूप होगी बाहर, तो बड़ी हैट है ताकि आपको धूप से बचाया जा सके। लेकिन हम कीर्तन जरूर करेंगे वहां बैठ के, और वहां से गोपी चंदन भी लेके आएंगे। आप सब लोग, वहां मिलता है गोपी चंदन, खरीद लीजिएगा। वहां पे द्वारका की गोपियां बैठी होंगी बेचने के लिए, ठीक है? तो ज्यादा मोल भाव ज्यादा तोड़ना नहीं है भैया, 2 रुपए 5 रुपए कर लेना, लेकिन लड़ाई नहीं। उसके बाद उनको देके ऐसा कम सौभाग्य मिलता है कि धाम में आके कुछ दान कर सको। घरों में तो दान करते हो, धाम में आके, और एकादशी के दिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दान ना करे। यहाँ तो धामवासी को, यहाँ मंदिर निर्माण के लिए, ठीक है? पुरुषोत्तम धाम की एकादशी है तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान जरूर करे। 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 2 लाख रुपए हम सब ले लेंगे, ठीक है? मंदिर निर्माण के लिए आप देख सकते हैं, या यहाँ पर भी ले पैसे लेके जाइए। अगर कोई लेना चाहे आप उसको दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर गोपी चंदन लेके आइए और गोपी चंदन रोज लगाइए। गोपी चंदन का क्या महत्व है ये आपको पता नहीं है। एक बार एक राजा था, बहुत ही गंदा राजा, इतना गंदा था, गाय का मांस खाता था, आदमियों का मांस खाता था, धन चुराता था, डाकू था, इतना गंदा इंसान था, और राजा था। कभी कभी ऐसे भी राजा होते हैं। वो राजा एक बार, गोपी चंदन का महत्व समझिए, एक दिन यहां द्वारिका में ही एक वन में शिकार करने गया। शिकार करने गया तो वहां पर शिकार करने तो खुद गया था, लेकिन उसी का
शिकार हो गया। घोड़े पे शिकार कर रहा, तीर लगा, इधर उधर मार रहे होंगे लोग, कहीं गिरा जमीन पर धड़ाशाही होके। तो एक भक्त क्या, एक व्यक्ति ने उसको पकड़ना चाहा, घोड़े से गिरता तो पकड़ना है ना आदमी, पकड़ना चाहा पर पकड़ नहीं पाया, धाम करके नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, मर गया। तो ऊपर उसको यमलोक ले गए, आएंगे यमदूत ले गए, उसको खींच गए, बहुत यातनाएं दी, यमराज जी के पास लेके गए। यमराज जी ने कहा इसको तो इस जहां पे तला जा रहा है तेल में, और वहां पर कितने, उन्होंने पूछा यमदूतों ने कि कितने साल इनको सजा देनी है। बोले जब तक तुम्हारी जितनी जिंदगी है ना यमदूतों की, अब यमदूतों की जिंदगी अनंत है, बोले तब तक तलो इसे। इसने इतने गंदे काम किए हैं कि हमारे पास कोई लिखा में है ही नहीं कहीं जगह कि हम इसको माफ कर सकें। उसको उठाया उन्होंने, ऐसे घुमाया और ऐसे करके तेल की कढ़ाई में फेंका। जैसे ही तेल की कढ़ाई में गिरा वो तेल फूल बन गए, सारे तेल फूल बन गए। सारे यमदूत पागल हो गए, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, फूल कैसे बन गए, ये कैसे हो गया। बोले थोड़ा साथ वाली कढ़ाई वहां से निकाला, फिर दूसरी कढ़ाई में तेल खौल रहा था, जैसे ही इसका स्पर्श हुआ वो भी फूल बन गए। अब तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये कैसे हो गया। भाग के गए यमराज जी के पास, प्रणाम किया। यमराज जी ने बोला क्या सुबह सुबह इतने एंजाइटी में दिख रहे हो। बोले सुबह सुबह जो हमने देखा, जो हमारे साथ बीता, आप देखते तो वहीं पर गिरे होते, हो तो हम हैं तो आप ही गए हैं। बोले बताओ हुआ क्या है। बोले हम इसे जिस कढ़ाई में डालते हैं वहां फूल बन जाते हैं। बोले क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ। वो तो क्या हुआ, तो जरा रिवाइंड करते हैं। बोले चलो चक्का घुमाओ, रिवाइंड करो, इसकी स्टोरी चलाओ, घुमाओ, कुछ भी नहीं, मरा, गिरा, लोग तो खुशी हुए, पर इसको क्या फिर फूल क्यों बन रहे हैं। बोले और रिवाइंड करो, रिवाइंड करते गए, कुछ नहीं मिला। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। बोले अच्छा ये गिरा कहां था। बोले यहां गिरा। बोले इस जहां गिरा है वो जगह को रिवाइंड करो कि वहां क्या हुआ है, वहां क्या हुआ है वो पता करो। तो उस जगह को फोकस करके रिवाइंड किया गया। पता लगा थोड़े समय पहले एक भक्त आया था, यहां उसने गोपी चंदन घिसा था, माथे पे लगाया था, गोपी चंदन की एक बूंद उस जगह पर गिरी थी, उस जगह पर वो व्यक्ति गिरा था, और जब वो उस जगह पे गिरा जहां गोपी चंदन की बूंद गिरी हुई, तो वो गोपी चंदन का स्पर्श इसको हो गया था, इसलिए अब ये नरक के लायक नहीं रहा। तो जो आप गोपी चंदन घिस के पानी में बहा देते हो बचा हुआ, सोचिए, और चंदन जो आपने माथे धारण किया इसका प्रभाव इतना है, यमपुरी जा ही नहीं सकते। उसने उस जगह का स्पर्श किया सिर्फ जहां गोपी चंदन की एक बूंद गिरी है। तो सोचिए, हम तो सर पे पूरा लगा के घूमते हैं, पूरे शरीर में गोपियों के इस चंदन को रगड़ लेते हैं। सोचो क्या, कितना सुंदर हमारा दृश्य होगा। इसलिए बहुत पावरफुल जगह है। मुझे विश्वास है आज जब आप तिलक घिसोगे, अब जब आप तिलक लगाया करोगे, आपको थोड़ा है ना फीलिंग के साथ करोगे कि मैं कोई छोटी चीज नहीं लगा रही। ये जो मैं चंदन है, इसने एक तो आपके हाथ को स्पर्श किया है, लोगों के हाथ को तो तंबाकू ने स्पर्श किया है, बस गंदी चीजों को। हमारे तो हाथों ने गोपियों के चंदन को स्पर्श किया है। हम घिसते हैं उसको। जब घिसते हो ना चंदन को, गोपियों के चंदन को, तो आपके हाथों से वो अंदर एब्जॉर्ब भी होता है, स्पर्श करता है और आपको पवित्र करता है। जितनी देर तक चंदन आपके शरीर को स्पर्श करता है उतनी देर तक आप दिव्य हो।
आपको कोई देख ले और अगर आपको चंदन लगा हुआ देख ले माथे पे, देखने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है, देखने मात्र से। तो पहनने की तो बात ही और है। तो अगर किसी ने गोपी चंदन लगा हुआ व्यक्ति देख लिया, यमदूत उसके पास नहीं आएंगे। तो उसकी क्या बात है जिसने गोपी चंदन लगाया हुआ हो। इसलिए अंतिम क्षणों में भी हम लोगों को गोपी चंदन के तिलक लगाते हैं, जगह जगह लगा दो उनकी बॉडी पे, है ना, नाम लिखो कृष्ण बलराम, ये वो लिखवा देते हैं। क्यों? गोपी चंदन स्पर्श हुआ है। अब उसको यमदूत नहीं, अब उसको विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए, है ना, विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए। तो इतनी सुंदर यहाँ की लीलाएं हैं। भगवान द्वारिका कैसे आए समझ में आ गया सबको। काल यवन समझ में आ गया, मुचुकुंदा समझ में आ गया, है ना, मुचुकुंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपने घर में जाके लिखोगे मुचुकुंदा रूम है। ब्रह्मचारी आश्रम में कई जगह ये एक रूम बनाया जाता है, सच्ची में, उसमें लिखते हैं मुचुकुंदा रूम। कई बार लोग थक जाते हैं, इतना ब्रह्मचारी लोग कितनी मेहनत करते हैं, वैष्णव लोग, उनको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, तो डालते हैं रेस्ट करो। एक आधी जगह मैंने देखा है अपनी आंख से कि उस रूम में फिर कोई वो बोलते हैं मैं मुचुकुंदा रूम जा रहा हूँ। क्या मतलब? कोई जगाना नहीं, मेरे को बता रहा हूँ मैं तुमको, कोई जगाएगा नहीं, खुद ही जाग के आते हैं वैष्णव भक्त, क्योंकि थक इतना जाते हैं। ठीक है, तो मुचुकुंदा की कथा पता लगी। अब भगवान कितने भगवान को संपूर्ण अवेयरनेस की किसके ऊपर ज्यादा है। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे बताओ। इसलिए लर्निंग ये है कि जिस चीज की अवेयरनेस नहीं है उसकी, जिसको अवेयरनेस है उससे बात करनी चाहिए। हम अपनी ही बुद्धि से सोच लेते हैं और अपनी बुद्धि से जवाब भी दे देते हैं। इसलिए जो अवेयर है, जब आप उसके पास जाओगे वो आपको तत्व ज्ञान देगा। ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो भगवान ने वहां मुचुकुंदा का उद्धार किया, काल यवन का उद्धार किया, इधर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़कर कूद गए, जरासंध को भी छोड़ दिया। रणछोड़ 6, हमारे रणछोड़ महाराज का नया नाम पड़ा, इनका तो नाम ऐसे ही है, गुण रूप लीला। भगवान के नाम जो है वो इन्हीं के ऊपर है। वो कुछ काम करते हैं तो नाम पड़ जाता है। मक्खन चुराते हैं तो माखन चोर, मुरली बजाते हैं तो मुरलीधर, गोवर्धन उठाते हैं तो गिरिधारी, है कि नहीं। यदुओं के हैं तो यदुवंशी, यदु सम्राट। तो हर जगह भगवान का जो भी काम करते हैं ना उनका नाम पड़ जाता है। और नाम कौन देता है? उनको क्या करता है। आप देखो माँ अपने बच्चों को कितने नाम देती है। टीटू, टूटी, हमने बड़े अच्छे अच्छे नाम सुने हैं। पंगू, टिंगू, मिंगू, सब नाम देते हैं, है ना। तो गोपी तालाब में आप पूछ रहे हो स्नान कर सकते हैं कि नहीं। गोपी तालाब में छींटे देना, मुझे स्मरण नहीं है कि इसमें महाराज की क्या आज्ञा थी, पर फिर मैं तब तक, जब तक पहुंचोगे तब तक निकाल लूंगा आज्ञा कि हम स्नान कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन छींटे जरूर मारेंगे हम, और उस जल को जरूर स्पर्श करेंगे और वहां से चंदन भी लेके आएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? यस, ओके। देखो गरुड़ देव तो उनके पास हमेशा थे, लेकिन कई बार भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो तुरंत ही चले गए। ये उनकी इच्छा है। जैसे आपके पास गाड़ी है ना, तो यहां आप गाड़ी से आए अपनी? नहीं आए, क्यों? आपके पास तो गाड़ी है, फ्रॉन्क्स, आपकी इच्छा है ना। कार से नहीं आई क्या? कार 10-12 लाख रुपए की, ये 200 करोड़ की गाड़ी से आई है, ट्रेन से, है कि नहीं। इनकी इच्छा है, ऐसी भगवान की इच्छा है। वो बताना चाहते थे मैं आ गया, बस 1 सेकंड लगा, वहां से छलांग मारी इधर,
ठीक है, गुड, यस। नहीं, जरासंध को मारने का श्रेय भगवान भीम को देना चाहते थे। भगवान हमेशा अपने भक्तों का यश कैसे बढ़े इसकी चिंता करते रहते हैं। और भक्त क्या चिंता करते हैं? भगवान का यश सबसे सुंदर ये लगना चाहिए, हीरो यही है। भक्त का काम है भगवान का यश बढ़ाना। मैंने अभी पिछले 1.5 घंटा और आगे आने वाले कई घंटे और कल केवल कृष्ण की चर्चा, उनका यश बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। कितने नए लोग आए हैं वो सुने भगवान के विषय में, जितने पुराने लोग आए हैं उनको पोषण मिले, भगवान से उनका प्यार बढ़े। जिनका प्यार है वो और गाढ़ा हो, जिनका नहीं है वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो। भक्त का काम है भगवान को फेमस करना। भगवान क्या करते हैं? भक्त को फेमस करते हैं, भक्त को फेमस करते हैं। भगवान ने अर्जुन पांडवों को फेमस करने के लिए क्या क्या नहीं किया। एक बार द्वारका की एक कथा सुनो, सुनोगे? समय है 10 मिनट, ठीक। जब भगवान को शिक्षा लेने के लिए भेजा गया, भगवान कहां गए थे शिक्षा लेने? संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन, अवंतिका नाम होता था तब उसका। तो मैं ट्रेन में किसी से पूछ रहा था कि मुझे बताओ भगवान संदीपनी मुनि के पास क्यों गए, जबकि व्यासदेव तो थे। व्यासदेव के आश्रम में क्यों नहीं गए भगवान शिक्षा लेने के लिए, जबकि वो वैष्णव आचार्य है और संदीपनी मुनि वैष्णव आचार्य नहीं है। संदीपनी मुनि शिव जी के भक्त हैं, शिव भक्त हैं संदीपनी मुनि। भगवान कृष्ण ने व्यासदेव को नहीं चुना और संदीपनी मुनि को चुना, इनसे शिक्षा लूंगा। कोई बता सकता है क्यों? ओके, केवल यही रीजन है क्या कि अगर वो व्यासदेव जी के आश्रम जाते तो व्यासदेव उनकी पोल खोल देते कि तुम मुझसे शिक्षा लेने आए हो भाई, तुम तो भगवान हो। भगवान नहीं चाहते थे कि वो जिससे शिक्षा ले वो उन्हीं की सेवा कर रहा हो। व्यासदेव तो इन्हीं के भक्त हैं, इन्हीं के संत हैं, वो सब जानते हैं। वो क्या करते हैं? भक्त का काम है भगवान को ग्लोरीफाई करना, तो वो कृष्ण को ग्लोरीफाई करते रहते, कोई शिक्षा नहीं देते। पर भगवान चाहते थे कि मैं शिक्षा लूं, तो भगवान गए संदीपनी मुनि के आश्रम में, अवंतिका उज्जैन गए, वहां से शरणागत होकर शिक्षा ली और 64 दिन में पूरी शिक्षा खत्म कर दी। पहले संदीपनी मुनि को शिक्षा दी और फिर उन्हीं से शिक्षा ली। 64 दिनों में 64 कला संपूर्ण हो गए और गुरु दक्षिणा का समय आया तो संदीपनी मुनि और उनकी वाइफ ने उनसे गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? बोले मेरा पुत्र बहुत साल पहले मर गया था, हमने सुना है कि तुम वासुदेव हो, क्योंकि 64 दिनों में कोई नहीं सीख पाया आज तक। क्रैश कोर्स, मतलब सारा कला खत्म हो गई 64 दिनों, 64 दिन में, 2 महीने 4 दिन, तो कोई नहीं कर पाया। तुम अगर मेरे बच्चों को ला सकते, मेरे बच्चे को ला सकते हो क्या? भगवान और बलराम ने कहा, एक दूसरे को देखा, मंद मंद मुस्कुराए, बोले जरूर लेके आएंगे। और ये दोनों चले गए यमलोक, दोनों। अब जैसे यमलोक पहुंचे, यमलोक यमराज जी ने देखा, दंडवत प्रणाम किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा नाचने लगे यमराज जी। भगवान के दर्शन हो गए, कृष्ण बलराम के दर्शन हो गए, प्रणाम किया, बोले आप हमारे यहाँ कैसे आए, बताइए क्या आज्ञा है? तो यमराज जी को आज्ञा दी भगवान ने, संदीपनी मुनि के पुत्र को दीजिए। उन्होंने बोला अभी रुको, उन्होंने अपना डेटाबेस में चेक किया, कहां डाला है? अरे वहां है। गए खुद संदीपनी मुनि के पुत्र को लेके आए, कृष्ण बलराम को दिया और कृष्ण बलराम नीचे आए और पुत्र को दे दिया संदीपनी मुनि और मैया को कि ये लो आपकी गुरु दक्षिणा। मरे हुए को भी जीवित कर दिया कई सालों बाद।
अब ये बात देवकी को पता लग गई। देवकी कौन है? भगवान की मम्मी। उनको पता लग गई कि ये तो मरे हुए को भी जितवा देता है। तो जैसे ही भगवान वापस आए, उग्रसेन के साथ बैठी थी, तो देवकी ने कहा, कृष्ण? बोले हाँ मैया। बोले मैंने सुना है तूने संदीपनी मुनि के पुत्र को जीवित कर दिया। बोले बलराम ने किया। बलराम ने कहा नहीं नहीं, इसने किया, इसकी वजह से हुआ। तो मां ने बोला बेटा मेरे भी 6 पुत्र मारे थे कंस ने, क्या उसको भी जीवित कर सकते हो क्या? भगवान ने फिर बलराम को देखा, बलराम मुस्कुरा दिए, बोले अच्छा मैया ले आते हैं। ये दोनों पहुंच गए यमलोक फिर से। अब जैसे ही हम लोग गए, यमराज जी ने फिर देख लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम किया, बोले भगवान बताइए। बोले डेटाबेस चेक करो, 6 और होंगे देवकी के। तो यमराज जी ने डेटाबेस चेक किया, सब जगह चेक किया, है ही नहीं। बोले यहां तो नहीं है। बोले कहां है? बोले यहां नहीं है। तो फिर कहां गए? पाताल लोक। भगवान ने ध्यान लगा, ओ बलि महाराज के पास हैं। भगवान तब पाताल लोक गए। जैसे ही पाताल लोक पहुंचे, बलि महाराज ने दर्शन किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलि महाराज तो इतने भाव विभोर हो गए भगवान का दर्शन करके। नेक्स्ट इंद्र यही है। अभी जो इंद्र है, जब इनकी सत्ता समाप्त होगी, नए इंद्र बनेंगे तो बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो बलि महाराज इतने खुश हो गए देख के, बोले क्या चाहिए भगवान, आप आए, मैं कैसे सेवा करूं? और आप नहीं, आपके साथ बलराम जी भी आ रहे। तो बोले वो 6 लौटा दो। वो 6 के 6 वास्तव में काल नेमी के पुत्र थे पिछले जन्म में। और काल नेमी बना था कंस। कंस ने वास्तव में अपने ही पुत्रों को मारा था। वो 6 के 6 कंस ने मारे थे ना, वो वास्तव में पिछले जन्म में कंस के ही बेटे थे। और वो इतने गर्व से मार रहा था, उसे पता ही नहीं कि मेरे ही बच्चे हैं। तो उन 6 के 6 पुत्र फिर पाताल लोक में बलि महाराज के पास थे। बलि महाराज ने उन 6 के 6 को बुलाया और बोला भाई परमपिता परमात्मा आ गए, इनके साथ आप जाइए। तो नवजात शिशु के रूप में इतने इतने से, तो कृष्ण बलराम लेके उनको देवकी मैया के पास आ गए। अब सोचो कैसे आए, 3-3 लेके आए होंगे, कैसे पकड़ा होगा भगवान ने। 3 बलराम ने, 3 कृष्ण ने। तो जैसे ही लेके आए, मां ने देखा, अब कितनी बूढ़ी हो गई मां उस समय। इतने वृद्ध अवस्था में भी जब मां ने अपने 6 बालकों को देखा, तो स्तनों में दूध उतर आया। और उन 6 को स्तनपान कराया और संतुष्टि हुई बहुत मां को। भगवान के प्रति बहुत आभार हुआ मां को। और उसके बाद वो 6 के 6 बच्चों ने प्रणाम किया और बोले अब हम चले मम्मी। तो फिर देवकी ने उनको आगे जाने के लिए प्रस्थान किया। तो भगवान वो 6 बच्चों को भी ले आए पाताल से, एक को यमलोक से, एक को पाताल लोक से। एक दिन भगवान यहां द्वारिका में थे। तो द्वारिका में तो द्वारिकाधीश हैं, तो द्वारिकाधीश बैठे थे, उग्रसेन बैठे हैं। भगवान की भी बड़ी अच्छी सीटिंग पोजीशन हुआ करती थी। भगवान बैठे हैं तो एक ब्राह्मण आता है भगवान की सभा में, और ब्राह्मण बहुत गुस्से में आता है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में कष्ट नहीं है, मानसिक ही है बस, अदरवाइज यहाँ कष्ट नहीं आ सकता। तो ब्राह्मण भागता हुआ आता है, बोलता है कृष्ण तुम ऐसे हो वैसे हो, क्या करा तुमने? बोले मैंने कुछ नहीं किया। बोले मेरा एक पुत्र हुआ था, पैदा होते ही मेरी बीवी ने देखा लेकिन गायब हो गया, मेरा पुत्र गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुमने किया होगा।
भगवान ने बोला मैंने नहीं किया। बोले तुम्ही ने किया होगा, और भगवान को गाली देता हुआ चला गया। अब भगवान ब्राह्मण को वापस पलट कर जवाब नहीं देते। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो ब्राह्मणों के पैर धोने वाले आदमी हैं। ये तो ब्राह्मण कोई रुक्मणी का चिट्ठी लेके आए उसके पैर धोते हैं, सुदामा विप्र आ जाए उसके पैर धोते हैं। ये ब्राह्मण को भले ब्राह्मण गाली दे रहा हो, ये ब्राह्मण को वार नहीं करते। थोड़े दिन बीत गए, ब्राह्मण फिर आ गया कुछ महीनों के बाद, और फिर सभा में आके बोलता है कृष्ण तुम गंदे हो, कृष्ण तुम ऐसे हो। भगवान ने बोला अब क्या हुआ? बोले मेरा दूसरा बेटा भी पैदा होते गायब हो गया, पैदा होते गायब हो गया। बोले मैंने नहीं किया। बोले और कौन कर सकता है? तुम ही कर सकते हो। जैसे कई बार किसी के पास कोई कला होती है ना, तो लोगों को लगता है ये इसी ने किया होगा, इसी के पास कला है, ये इसी ने किया होगा, है ना, सिग्नेचर इसमें इन्हीं का है। ये कई बार होता, मेरे साथ भी होता। कई बार कुछ होता है, बोलते प्रभु जी आपने किया होगा, आपको पता है, तो हो जाता है, अनुमान है। तो बोले आपने किया। मैंने नहीं किया। उसने बोला मैंने नहीं, भाई मैंने नहीं किया। फिर चला गया। तीसरी बार फिर आया कई महीने बाद, भगवान कृष्ण तुमने किया, मेरा तीसरा बेटा पैदा होते गायब हो गया। ऐसा करते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार ऐसा हो गया। उसका बेटा पैदा होता था और वो गाली किसको देता था? 10वीं बार अर्जुन आए हुए थे भगवान के यहां मिलने। मित्र है ना, आते जाते रहते हैं। हम तो इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। कितने लोग पहली बार आए हो? लो 99%। मुझे लगता है मेरा ही हाथ नहीं खड़ा। कितने लोग दूसरी बार आए हो? बस यही सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 250 लोगों में से 15 लोग, 10% भी नहीं हुए। इतने लोग, बाकी सब ने पहली बार आए हो। तो अर्जुन का तो सौभाग्य था, हर थोड़े दिनों में आ जाता था। तो अर्जुन आए हुए थे, सभा में बैठे थे, बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण फिर आ गया और बोला कृष्ण तुम इतने गंदे हो, तुम इतने ऐसे हो, तुम्हारे राज्य में ये होता है, तुम्हारे राज्य में ये होता है। क्योंकि राज्य में अगर कोई व्यक्ति गलत नहीं कर रहा, उसके ऊपर कष्ट आए, इसका मतलब राजा खराब है। समझ में आई? अगर व्यक्ति कोई गलत काम नहीं कर रहा लेकिन उस पे कष्ट आ रहे हैं, इसका मतलब राजा गड़बड़ा है। तो बोले मेरे पे कष्ट कैसे ला सकते हैं? तुम राजा हो, खराब हो तुम। भगवान चुपचाप मुंह नीचे करके बैठे रहे। अर्जुन भगवान के बारे में कैसे सुन ले? अर्जुन एकदम खड़ा हो गया गांडीव लेके और बोला ब्राह्मण, ये है गो ब्राह्मण हिताय चा। मैं नहीं हूं, मैं कृष्ण हिताय चा हूं। मेरे कृष्ण को अगर गाली दी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम ब्राह्मण हो। भगवान मुंह नीचे करके बैठे रहे, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलता है अर्जुन बैठ नीचे, तुझे क्या पता पुत्र विच्छेद क्या होता है? एक पुत्र हो गायब हो जाए, 2 हो गायब हो जाए, मेरे 10वां पुत्र गायब हुआ है, 10वां। अर्जुन भगवान को देखते हैं, भगवान का शक नीचे, मुंह झुका हुआ है भगवान का। अर्जुन कहता है मेरे होते हुए मेरे कृष्ण का चेहरा नीचे? भक्त अपने गुरु का, कृष्ण का चेहरा नीचे नहीं देख सकता, मर जाएगा लेकिन ये नहीं होने देगा, आंख नीचे नहीं होने देगा गुरु की, कृष्ण की। मर जाएगा, रोंगटे रोंगटे अपनी एक एक खाल बेच देगा, पर ऐसे नहीं होने देगा। अर्जुन को इतना गुस्सा। अर्जुन ने कहा मुझे बताओ क्या हुआ? बोले मेरे 10 पुत्र चले गए हैं। अर्जुन ने कहा मैं सौगंध लेता हूं, आपके 10 के 10 पुत्रों को लेके आऊंगा, और अगर मैं नहीं लाया तो यही द्वारका में अग्नि जला के समाधि ले लूंगा। जैसे ही बोला अब भगवान की मुंडी ऊपर हो गई। सत्यानाश। ये इनको प्रतिज्ञा लेने की बहुत चुर मचती है ना, चुर मचती बोलते हैं ना, वो चुर मचती है।
बात बात पे प्रतिज्ञा, बात बात पे प्रतिज्ञा। वो द्रौपदी आए, मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। भीम कह रहा है जब तक 100 के 100 पांडवों को नहीं मार दूंगा, खून नहीं, कौरवों को नहीं मार दूंगा। खून पिया दुशासन का। भाई, अरे भाई, ये तुम क्या, तुम्हारा सरनेम प्रतिज्ञा है क्या? है भीम प्रतिज्ञा, अर्जुन प्रतिज्ञा, सारे प्रतिज्ञा वाले। भगवान ने बोले हो गया काम। अर्जुन ने कहा जाओ, मैं अब छोड़ूंगा नहीं, जाओ ब्राह्मण, तुम्हारे 10 के 10 पुत्र मैं लेके आऊंगा। अर्जुन ने गांडी उठाया, भगवान को प्रणाम किया और सीधा यमलोक। अर्जुन भी पहुंच गया। अरे भगवान पहुंच सकते हैं तो भक्त भी पहुंच सकते हैं। अब जैसे ही अर्जुन पहुंचा तो एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलेगा क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। दोनों नाचे, दोनों नाच रहे हैं, है ना। उसके बाद बैठ गए तो बोले अर्जुन कैसे आए? बोले वो 10 दे दो। बोले 10 दे दो? बोले कौन से? बोले पहले कृष्ण आए थे 6 दे दो। अबे डेटाबेस में होंगे तो दूंगा ना, मेरे पास है ही नहीं। बोले नहीं 10 हैं, तुम्हारे पास ही तो होंगे। बोले मेरे पास नहीं है। बोले चेक कर लो मेरा लैपटॉप। उसने अपना स्कैन वैन लगाया होगा, सर्च इंजन में लगाया, गूगल देखा है ही नहीं। बोले कहाँ गए? बोले मुझे नहीं पता कहाँ गए। बोले अब कैसे हो सकते, कहाँ गायब हो सकते हैं? अर्जुन ने प्रणाम किया, बोला कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। फिर अर्जुन गए कहाँ? वे परंपरा, भाई गुरुजन जहां गए थे हम भी तो वहीं जाएंगे, है ना, हम भी वहीं जाएंगे। तो ये पता लोग चले गए। अब फिर बलि महाराज से जब मिले, जैसे एक दोनों ने दर्शन किए एक दूसरे के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम किया और बोला 10 दे दो। बोले 6 तो थे पुराने वाले, 10 नहीं है। बोले नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ना ऊपर है। गए कहां? हर जगह छानबीन करके प्रणाम करके वापस आए द्वारका। ब्राह्मण वेट कर रहा था, ब्राह्मण वेट कर रहा था। ब्राह्मण ने कहा लकड़ी लगा दूं क्या? आग जला दूं क्या? घी डाल दूं क्या? अर्जुन बेचारा बहुत परेशान, ये क्या हो गया, अब तो मरना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और फिर ब्राह्मण कह रहा है मैं प्रण लेता हूं, 10 वापस नहीं लाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, मर। अब भगवान को जैसे अर्जुन ने फिर आग लगाई, गांडीव को प्रणाम किया, दूर से कृष्ण को प्रणाम किया और जाने लगा। भगवान आ गए। भगवान ने बोला नहीं, मेरे भक्त का कोई बाल भी बांका, कौन्तेया प्रति जानाति ना मैं भक्ता प्रणश्यति। बाल भी बांका नहीं हो सकता मेरे भक्त का। भगवान ने बोला अर्जुन चिंता नहीं करो, बैठो। अभी तक भगवान बोले नहीं थे ब्राह्मण से, मुंह झुका के बैठते थे। दोनों रथ में बैठे, भगवान ने बोला मैं लेके आता हूं, चलो चलते हैं। इनको लेके गए, पहला ब्रह्मांड की लेयर पार की। 4 लेयर आती हैं ब्रह्मांड की। पहला लेयर पार की, दूसरी लेयर पार की, तीसरी लेयर पार की, चौथी लेयर पार की, सीधा महाविष्णु के धाम वैकुंठ। सीधा वैकुंठ ले गए अर्जुन को। और जैसे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, वैकुंठ नहीं, गोलोकनाथ परम स्वामी, द्वारकाधीश रण छोड़ छय, जब हमारे परम पुरुषोत्तम भगवान जैसे ही पैर रखा वैकुंठ में, पैर रखते ही महाविष्णु खड़े हो गए उनके स्वागत में। जैसे खड़े हुए भगवान ने जाके प्रणाम किया। कैन यू इमेजिन, कृष्णा इज बोइंग डाउन टू महाविष्णु, जबकि महाविष्णु
उनके अंश के अंश का अंश हैं। कृष्ण से संकर्षण, संकर्षण से आगे, उससे आगे, उसके आगे जाके कहीं महाविष्णु आते हैं। बहुत छोटे हैं, भगवान के सामने हैं, लेकिन भगवान प्रणाम कर, जैसे ही प्रणाम किया, ओ हो, वैकुंठ अधिपति महाविष्णु कंपन होने लगी। इधर शंख हिलने लगा, चक्र हिलने लगा, पद्म हिलने लगा, गदा हिलने लगी। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के दर्शन करके ये एकदम श्रीनाथ, जो कि लक्ष्मीनाथ हैं, अभी पूरे के पूरे दासत्व भाव में नाचने लगे। और भगवान खड़े हुए। भगवान ने बोला, अब बस करो, 10 दे दो। तुरंत के तुरंत 10 के 10 पुत्र प्रकट हुए, छोटे छोटे बच्चे। और महाविष्णु ने अर्जुन को सौंपे। अर्जुन ने भगवान से पूछा, इन्होंने क्यों चुरा है? महाविष्णु ने पुत्र चुरा लिए। तो महाविष्णु ने सुन लिया, और महाविष्णु भगवान है स्वयं। तो महाविष्णु बोलने लगे, हे अर्जुन, मेरी चिरकाल से यही एक अभिलाषा थी कि किसी दिन स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैकुंठ में अपने चरण रज मुझे प्रदान करें। ये ऐसे आते नहीं। जब भक्त को कष्ट में देखते हैं तो ये सब कुछ करते हैं। तो इन्होंने आज मेरे वैकुंठ को गोलोक बना दिया। अपने चरणों की रज यहां देके मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। और डबल प्रसन्नता इसलिए है कि केवल भगवान नहीं आए हैं, उनके साथ तुम्हारे जैसा भक्त भी आया है। अर्जुन और कृष्ण के एक साथ दर्शन पाने के लिए महाविष्णु ने ये पूरी प्लानिंग रची। और ब्राह्मण के यहां प्लानिंग करी, नहीं तो भगवान ऐसा नहीं करते। और अर्जुन के साथ करवाया, नहीं तो भगवान आते नहीं। भगवान उन 10 के पुत्रों को लेकर नीचे आए द्वारिका। उस ब्राह्मण को 10 के 10 पुत्र दिए। उसने वो आग जली हुई हटाई, और ऐसे करके भगवान ने अपने भक्त की और महाविष्णु दोनों की इच्छा को पूर्ण किया। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, द्वारिकाधीश की जय। सो ये द्वारिका लीलाएं हैं, असंख्य अनगिनत लीलाएं हैं द्वारिका में। तो अभी इशारा हो गया है, समय हो गया है, तो अभी हम प्रसाद रेडी है। एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। हमारा जो नागेश्वर महादेव मंदिर जाने का प्रोग्राम था, तो 9 बजे का था कि 9 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। वहाँ थोड़ी भीड़ भी मिल जाती है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। वो 45 से 1 घंटा पहुँचने में लगेगा। किसी कारणवश से हम यहाँ थोड़ा लेट हुए हैं। तो अभी सब लोग जिसको कमरे में जाना है, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए जा करके फ्रेश होकर, जिसको भी कुछ है जल्दी से नीचे आ जाएं। प्रसाद पाके कोई भी ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम सीढ़ियों पे भक्त लगा देंगे। सीधा बस में बैठना होगा। हमें 9:30 बजे तक हर हालत में यहाँ से निकलना है। प्रसाद पाने के बाद में कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए जल्दी जा करके आप रेडी होके आ जाइए। जैसा भी है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब प्रसाद पाने के बाद नहीं जाएगा, अब तो जा सकते हैं। हरि बोल। एक चीज हो, प्रसाद पाते पाते चले जाए। जो प्रसादम हॉल के सामने सबके स्लीपर जूते चप्पल रखे हुए हैं, वो वहां से हटा करके बराबर में कर दीजिए, नहीं तो उनको सबको बोरे में भर के बस में दे देंगे, फिर बस में छांटते रहना। हरे कृष्णा। तो ये एक वैष्णव ये जो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं और बीच में कैब चले गए, ठीक है, बैठे रहते ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सीनियर चाहे दर्शन मैं कहता हूँ, श्रवण इम्पोर्टेंट है दर्शन से ज्यादा। दर्शन भले ही ना हो, श्रवण ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। इसलिए आज तो प्रभु ने रिक्वेस्ट किया कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, दर्शन करने। दर्शन करने जा रहे हैं। नहीं,
क्या करने जा रहे हैं? नहीं, वो जो इलेक्शन किसने जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, वो चीज बोली। मांगने जा रहे हैं। क्या मांगने जा रहे हैं? अपने बारे में मांगने नहीं जा रहे हैं। है ना? तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए आपको मुझे धन्यवाद देंगे कि मुझे इतना अच्छा कर दिया आज हमें किस मूड से नागेश्वर जाते हैं और हमें क्या बात कर रहे हैं मुझे पता चल गया है। अब इसकी मेडिटेट करते जाएंगे। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे मेरे साथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी